Hello everyone, very warm welcome to all of you guys. Today this is the R&K selection, R&K selected species and R&K strategic concept. First of all, the terminology of the selection was coined by the ecologist Robert MacArthur and the E.O. Wilson in 1967. And now you can see this is the comparisons between the R selected species and the K selected species. So let's say this is what and try to understand. Okay, R selected species that means इसका unstable environment होता है और K selected species that is it have a stable environment. इनका आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ का स्मॉल साइज़ के ऑफस्प्रिंग होते हैं दैट मीन्स ऑर्गेनिज्म और के सिलेक्टेड में लार्ज साइज़ के ऑर्गेनिज्म होते हैं. एनर्जी यूज टू मेक इंडिविजुअल इज़ लो. ये जो आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ है जितना ज़्यादा अपनी एनर्जी का यूज़ करेंगे इनकी सर्वाइवल की रेट कम होती है और जो के सिलेक्टेड है दैट मीन्स जितनी ज़्यादा एनर्जी का यूज़ करेंगे सर्वाइवल की रेट बढ़ती है इनकी. मैनी ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस अर्ली मेच्योरिटीज़. बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती हैं आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ और इनमें अर्ली मेच्योरिटीज़ आ जाती है. और ये जो के सिलेक्टेड स्पीशीज़ है इसमें लेस नंबर ऑफ द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है दैट मीन्स लेट मेच्योरिटीज़ देखने को मिलती है. आर सिलेक्टेड का शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, इनका लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है. ओके, आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ each individual reproduce only once. That means this term is called as the simulpares. इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी लाइफ टाइम में केवल वन टाइम ब्रीड करते हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड एज अ सिमिलपैरस. और जो के सिलेक्टेड स्पीशीज़ होती है इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस मोर देन वंस. दिस टर्म इज कॉल्ड एज द इटेरोपैरस. दैट मीन्स मल्टीपल टाइम ब्रीड कर सकते हैं. सो दिस इज नोन एज द इटेरोपैरस. दिस टर्म डेंसिटी इंडिपेंडेंट होती है. आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ और के सिलेक्टेड स्पीशीज़ डेंसिटी डिपेंडेंट होती है. ओके, आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ टाइप थर्ड सर्वाइवरशिप कर्व को फॉलो करती है और के सिलेक्टेड स्पीशीज़ टाइप 1 और टाइप 2 सर्वाइवरशिप कर्व को फॉलो करती है. अगर सर्वाइवरशिप कर्व का नहीं पता क्या होता है तो आप वीडियो में देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में. ओके, तो देखो एक हर चीज़ का लिंक एक दूसरे से है. लाइफ साइंस की यही तो खासियत है क्योंकि हर एक चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कनेक्शन है. अभी सर्वाइवरशिप कर्व का मतलब नहीं पता होता तो आप लोग नहीं समझ पाते दिस इज़ व्हाट. तो अगर अभी भी नहीं पता तो आप जाके प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं. तो इसीलिए टर्मिनोलॉजी से फैमिलियर होना बहुत ज़रूरी है. ओके एवरीवन, एंड नाउ you can see the next slide. And this is some features for the R and K selected species. रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो के सिलेक्टेड होती है उसमें फ्यू होता है पर ईयर होता है. दैट मीन्स ये ज़्यादा से ज़्यादा जो अपना जो टाइम स्पेंड करते हैं वो पेरेंटल केयर प्रोवाइड करते हैं अपने ऑफस्प्रिंग को. दैट मीन्स ये रिप्रोडक्टिव पे अपनी ज़्यादा एनर्जी को खर्च नहीं करते. और जो आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ होती है ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिप्रोडक्शन में सारी एनर्जी को लगा देते हैं. ओके, तो इनके सर्वाइवल की रेट कम हो जाती है. दैट मीन्स बहुत ज़्यादा. एंड इनका जो ग्रोथ है वो स्लो होता है. किसका? के सिलेक्टेड का धीरे धीरे होता है के सिलेक्टेड स्पीशीज़ का. और आर सिलेक्टेड का बहुत जल्दी फास्टली ग्रो कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एकदम से प्रोड्यूस हो जाते हैं. इनका रिप्रोडक्टिव एफर्ट स्लो होते हैं के सिलेक्टेड स्पीशीज़ में और आर सिलेक्टेड में हाई होता है. के सिलेक्टेड में डेथ रेट लो होती है अर्ली स्टेज में, हाई होती है लेटर स्टेज में. और आर सिलेक्टेड में हाई होती है अर्ली स्टेज में, लो होती है लेटर स्टेज में. दैट मीन्स जब वो पहुँचेंगे लेटर स्टेज में तब होगी. लेकिन इनकी जो डेथ रेट है अर्ली स्टेज में बहुत ज़्यादा हाई है. बहुत सारी कंडीशंस हैं. ये अनफेवरेबल एनवायरनमेंट हो सकता है. दैट मीन्स एडवर्स कंडीशन हो सकती है. जब भी आर और के सिलेक्शन की बात आए तो बस अपने दिमाग में एक बात बिठानी है. तो आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ जो होती है दैट मीन्स हम इनवर्टिब्रेट की बात कर रहे हैं और जो के सिलेक्टेड स्पीशीज़ है दैट मीन्स हम वर्टिब्रेट की बात कर रहे हैं. ओके, राइट. ऑफस्प्रिंग जो होते हैं स्मॉल साइज़ के होते हैं के सिलेक्टेड स्पीशीज़ में और जो आर सिलेक्टेड होती है इसमें लार्ज साइज़ का ऑफस्प्रिंग देखा जाता है. इनका अडल्ट का जो साइज़ होता है वो लार्ज होता है के सिलेक्टेड स्पीशीज़ में, आर सिलेक्टेड में स्मॉल होता है. लाइफ स्पैन लॉन्ग होता है के सिलेक्टेड में, आर में शॉर्ट होता है. ऑफस्प्रिंग का साइज़ लार्ज होता है दैट मीन्स आर सिलेक्टेड में स्मॉल होता है. ओके, पेरेंटल केयर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है के सिलेक्टेड स्पीशीज़ में और आर सिलेक्टेड में पेरेंटल केयर एब्सेंट होती है. ओके, एंड नाउ यू कैन सी द ग्राफ. दिस इज़ द ग्राफ फॉर द आर एंड के सिलेक्टेड स्पीशीज़. आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ के लिए दैट मीन्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का यूज़ होता है और के सिलेक्टेड के लिए लॉजिस्टिक ग्रोथ का यूज़ होता है.
दैट मीन्स आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ के लिए जे शेप्ड ग्रोथ कर्व होता है और के सिलेक्टेड के लिए एस शेप्ड ग्रोथ कर्व होता है, सिग्मोइडल कर्व होता है। ओके, आर का मीन्स होता है रेट ऑफ इंक्रीज एंड के का मीन्स होता है कैरिंग कैपेसिटी। ओके एवरीवन, एंड नाउ यू कैन सी द क्वेश्चन जो कि इसी कैरेक्टरिस्टिक्स पर बेस्ड है। इन जो हमने कैरेक्टर्स अभी देखे, डिफरेंस देखा आर एंड के सिलेक्टेड स्पीशीज़ के बीच में, उसी पर ये क्वेश्चन बेस्ड है। नाउ यू कैन सी दिस इज़ व्हाट the most important reproductive strategies of the big tree in a forest are. Option A, earlier age at first reproduction and production of a large number of the small seeds. Option B, earlier age at first reproduction and production of a small number of the large seed. Option C, later age at first reproduction and production of a large number of the small seed. Option D, later age at first reproduction and production of a small number of the large seed. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज ऑफ द बिग ट्रीज, दैट मीन्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज पूछ रहा है किसकी, ट्रीज के बारे में, बिग ट्रीज जो कि फॉरेस्ट में है। दैट मीन्स की सिलेक्टेड स्पीशीज़ की बात हो रही है। तो के सिलेक्शन में क्या देखा जाता है, लेटर एज में रिप्रोडक्शन होता है और स्मॉल नंबर में लार्ज साइज़ के सीड्स का प्रोडक्शन होता है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके एवरीवन, सो दिस इज़ द आंसर फॉर द क्वेश्चन, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बाय, कीप लर्निंग टिल देन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।